दोस्तों, अच्छी कहानियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से अक्सर हमें कुछ ऐसा ज्ञान हासिल हो जाता है जो हमारी जीवन की तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक भिखारी की है जो हमेशा दो बातें किया करता था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मीना नाम की औरत जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी, उनका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। रोज मीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक मीना उसे रोटी ना दे देती। भिखारी की आवाज़ सुन मीना दो रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर चले जाता और जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आ जाएगा। इस तरह हर रोज़ होता। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर आती और जाते जाते भिखारी वही दो बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सुबह सोकर लेट उठे थे। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला गया। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब अपनी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से मीना को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी जुर्राब, मुझे नहीं मिल रही हैं। मीना किचन से भागते हुए आती है और जुर्राब अलमारी में खोजती है। जुर्राब नहीं मिलती तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, ना जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुन उधर मीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो सोकर लेट उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर चिल्ला रहे हो। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुर्राब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। यह सुन मीना मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी। इसे जब देखो रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर मीना के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे मीना को और गुस्सा आ जाता है। मीना के मन में आता है, क्यों ना इसे आज जहर मिलाकर रोटी दे दूं, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा रोज़ रोज़ का। मीना रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही हूँ, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाएगी। मीना तुरंत भागते हुए वापस किचन में जाती है और दूसरी रोटी लाती है और उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही दो बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मीना खाना बना लेती है और दोपहर के 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं आया होता है। मीना यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। मीना का दिल बहुत घबरा जाता है। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल बहुत बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल बहुत ही कमज़ोर दिख रहा होता है। मीना राहुल को पहले अपने पास बिठाती है और पानी पिलाती है। फिर बाद में मीना राहुल से पूछती है,
बेटे यह कैसे हुआ? तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था। जैसे ही स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो 2 रोटी ना दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया। बोलने लगा, ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर मेरे जान में कुछ जान आई। बेटे की यह बातें सुन मीना का तो सर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी कि आज मेरा बेटा उस भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर की रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वह जहर की रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को दे देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच मीना रोने लगती है। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती हैं कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। आप जैसा भला बुरा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही वह तुम तक लौटकर वापस आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम इंसान के साथ जैसा भी करते हैं उसे एक न एक दिन उसका फल मिल ही जाता है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा ना होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता, ना तो वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा राहुल बचता। तो देखा, कुदरत का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो, आपका भी भला होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप भी दूसरों का भला करते होंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।